लाजमी है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अनसुलझे होते हैं और बच्चों में ये जिज्ञासा होती है कि उस प्रश्नों को समझें कि वास्तव में है क्या। जैसे हम लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप कभी बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, कभी बोलते हैं ईश्वर है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या हैं, किस विचार से हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, क्या हैं वो। तो बच्चों को हमने बहुत ही प्यारा जवाब दिया जो फैक्ट है, जो मेरा हेल्थ से भी रिलेटेड है। हेल्थ से कहना ज़्यादा वो होगा, बेहतर होगा कि नॉलेज से कर सकते हैं। तो हम अभी समझेंगे कि क्या होता है नॉलेज, क्या होता है नॉलेज के आधार पर क्या होता है, और फैथ के आधार पर, विश्वास के आधार पर और ज्ञान के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो चलते हैं कि बच्चे के प्रश्न के अनुसार हम एग्नोस्टिक हैं। ठीक है बाबू, एग्नोस्टिक समझने से पहले हम चलते हैं, समझते हैं पहले कि थेइस्ट, एथेइस्ट एंड एग्नोस्टिक, इन तीनों को, ये तीनों अलग अलग टर्म है, ठीक है। इन तीनों टर्म को दो भागों में बांटा गया है। अगर हम इसे बात बोलें, एक बात कहें तो ये पहला दो टर्म थेइज्म मतलब आस्तिक, और एथेइज्म जो नास्तिक, जो आस्तिकता और नास्तिकता की बात होगी। और तीसरा जो टर्म आ रहा है अज्ञेयवादी का, एग्नोस्टिक का। तो जहाँ आस्तिकता और नास्तिकता का जो रेलिवेंसी है, उसका संबंध किससे है, उसका संबंध फैथ से है। मीन्स वी हैव द बिलीव और नोट, मतलब हमें भगवान में विश्वास है। यदि हम ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं तो ईश्वर शक्ति को मानने के, जो मानते हैं, मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग आस्तिक कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल थॉट के अनुसार क्या है कि जो भी व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं वो सभी क्या है, वो सभी थेइस्ट हैं। और वो व्यक्ति जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वो क्या है, एथेइस्ट है, नास्तिक है। ठीक है। तो इन दोनों में ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले और ना विश्वास करने वाले,